Assalamualaikum dear student, how are you? I hope you are all of fine. ओके, आज जनरल साइंस 7th क्लास की हमने स्टार्ट की हुई है और आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। और इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस वीडियो में मैं आपको पेपर्स में आने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के निशान लगवाऊंगी चैप्टर नंबर 3 में से। तो चलिए चल के वीडियो स्टार्ट करते हैं और मेरे साथ बने ही रहिएगा कि आज की वीडियो इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आपके लिए 3 क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे आपके पेपर्स के लिए, फर्स्ट टर्म के पेपर्स के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड चैप्टर हमारे पास है इम्यूनिटी एंड डिजीज़, यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत और बीमारियां। तो इसका हम सबसे पहले चल के एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज से। क्वेश्चन है हमारे पास, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, यानी दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाए। नंबर 1 पे है, अ पिगमेंट इन द स्किन दैट प्रोटेक्ट्स हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सनलाइट, यानी जिल्द में एक ऐसा पिगमेंट होता है जो सूरज की रोशनी के मुज़र असरात से बचाता है। मेलानिन, हीमोग्लोबिन, लाइफोसाइट है या लाइजोमीन। तो इस पे आएगा ए वाले पे मेलानिन। सेकंड नंबर पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ फाउंड इन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस में पाया जाता है? वो जो एक तेज़ाब होता है वो पाया जाता है सलाइवा में, गैस्ट्रिक जूस में, बाइल में या पेनिट्रिक्स जूस में। तो यहाँ पे आएगा गैस्ट्रिक जूस। नंबर 3 पे है, डैश इज़ द इन्फ्लेशन ऑफ लीवर, यानी जो जिगर की सोजिश होती है। ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, कोविड-19 या हेपाटाइटिस। तो ये किस में होती है? हेपाटाइटिस में लगाएंगे डी वाला ऑप्शन। फोर्थ है, बिलियंस ऑफ न्यू ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड डेली इन, यानी अरबों की तादाद में नए हुलिये, जो खून के हुलिये होते हैं वो तैयार होते हैं। हार्ट, बी वाला है लिवर, स्प्लीन, सी वाला, थर्ड वाला बोन मैरो। तो यहाँ पे आएगा बोन मैरो में तैयार होते हैं। फिफ्थ वाला है हमारे पास लास्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ नॉट फाउंड इन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो नहीं पाई जाती किस में? प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, बैक्टीरियल सेल और फंगल सेल। तो यहाँ पे सी वाले ऑप्शन पे टिक लगाएंगे, बैक्टीरियल सेल्स। तो ये हो गए हमारे एमसीक्यूज़। नेक्स्ट है हमारे पास जी, गिव शॉर्ट आंसर, डिफ़ाइन करें। ये जो आपके पास उन्होंने 4 पार्ट्स दिए उनको डिफ़ाइन करने हैं। फर्स्ट वाला है पैथोजिन, एंटीजन, सेकंड इन्फेक्शन, थर्ड वाला और फिगोसाइटोसिस, ये होगा लास्ट वाला हमारा पास। चलिए सबसे पहले हम पैथोजिन के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ अ पैथोजिन। तो पैथोजिन के बारे में यहाँ से पेज नंबर 34 पे यहाँ से इसकी डेफिनेशन स्टार्ट होगी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट काज डिजीजेज इन ह्यूमन बॉडी आर कॉल्ड पैथोजिन्स, यानी इंसानी जिस्म में बीमारियाँ पैदा करने वाला एक खुर्दबीनी जानदार होते हैं, उनको पैथोजिन कहा जाता है। ये हो गया पैथोजिन। नेक्स्ट हम एंटीजन के बारे में पढ़ते हैं। एंटीजन का आपको मैं यहाँ से ये आंसर लिखवा देती हूँ, आप लिखेंगे एंटीजन is a toxin or other foreign substance which induce an immune response in the body the production of bodies।
यानी an antigen is a toxin or other foreign substance which induces an immune response in the body, the production of bodies। यानी जो एंटीजन एक ऐसा जहरीला मादा होता है जो जिस्म के बाहर से आता है, जो जिस्म में मौजूद मुदाफ़ी रद्द-ए-अमल है यानी एंटीबायोटिक्स होता है, उसको पैदा करने पर मजबूर करता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका क्वेश्चन। यहाँ पे लिखेंगे एंटीबायोटिक। यहाँ पे आप लिखेंगे ANTI एंटीबायोटिक्स। ये हो जाएगा हमारे पास एंटीजन का। आगे हम थर्ड इन्फेक्शन, इसको डिफाइन करते हैं। इन्फेक्शन का क्वेश्चन का आंसर भी पेज नंबर 34 से स्टार्ट होगा, यानी इंट्री एंड ग्रो ऑफ पैथोजेंस इनटू और बॉडी इज कॉल्ड इन्फेक्शन। यानी हमारे जिस्म में जो खुर्दबीनी जानदारों के जो दाखिल होने और नशोनुमा पाने का अमल होता है उसको इन्फेक्शन कहते हैं। अब लास्ट पार्ट हमारे पास है जी डी वाला, फेगोसाइटोसिस। ये क्या है और इसके क्या डेफिनेशन है, इसको डिफाइन करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 35 से स्टार्ट होगा। फेगोसाइटोसिस इज अ सेलुलर प्रोसेस ऑफ इंगेस्टिंग एंड एलिमिनेटिंग फोरिजन सब्सटेंस एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी जो फेगोसाइटोसिस सेल्स के अंदर होने वाला एक ऐसा अमल है जिसमें जिस्म के बाहर से आने वाले मादों में खुर्दबीनी जानदारों को खाया जा सकता है और ख़त्म भी किया जा सकता है, यानी खाया और ख़त्म किया जा सकता है। ये हो जाएगा फेगोसाइटोसिस की डेफिनेशन। तो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है जी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी इन क्वेश्चंस के आंसर दें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, डिस्क्राइब द फिजिकल बैरियर अगेंस्ट द पैथोजिन इन ह्यूमन बॉडी। यानी इंसानी जिस्म में पैथोजेंस के खिलाफ जिस्मानी रुकावटों की वजाहत करें। तो चलें प्यारे बच्चों, हम इसका क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ओके जी, क्वेश्चन का आंसर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर पेज नंबर 34 पे है। यहाँ से हेडिंग आपने देनी है फिजिकल बैरियर्स। यहाँ पे आपने हेडिंग देने के बाद आपने लिखना है ऑल स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन्स, हेयर, सिलिया, सलाइवा एटसेट्रा मेक द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफाइंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। यानी ये जो सारी चीज़ें हैं ये इन्फेक्शन के खिलाफ जो दिफा की है वो पहली रुकावट बनाते हैं। दे एक्ट एज बैरियर टू द एंट्री ऑफ फॉरेन ऑर्गेनिज्म इनटू बॉडी सेल्स। ये सब जिस्म के सेल्स में जिस्म के बाहर से आने वाले जानदारों के खिलाफ रुकावट के तौर पर काम करते हैं। ह्यूमन स्किन हैज़ एन आउटर मल्टी लेयर्ड थिक कवर्ड ऑफ मोस्टली डेड सेल्स कॉल्ड एपिडर्मिस। यानी इंसानी जिल्द में बैरूनी तरफ से जो मुर्दा सेल्स की जो एक मोटी तह होती है जिसे एपिडर्मिस कहते हैं। द डेड सेल ऑफ एपिडर्मिस कीप ऑन शेडिंग एंड एक्सपेलिंग द पैथोजेंस अवे फ्रॉम स्किन। एपिडर्मिस जो होती है वो पैथोजन को जिल्द से दूर करती है, मुसलसल यानी उतरती रहती है। अ पिगमेंट कॉल्ड मेलानिन इज प्रेजेंट इन एपिडर्मिस। और जो एपिडर्मिस है वो एपिडर्मिस में मेलानिन नामी एक पिगमेंट मौजूद होता है जो इट डार्कन स्किन, जो स्किन को हमारी जिल्द को स्याह करता है एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ सनलाइट। और सूरज की जो मुज़र ख़तरनाक जो शुआएँ होती हैं, जो रोशनी होती है, उससे भी बचाता है। नेक्स्ट पेज पे है द मोस्ट लाइनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स कैविटी लाइक माउथ, नोज, लंग्स, स्टमक एटसेट्रा आर द membranes which produce a thick fluid called mucus। यानी जो जिस्म के अज़ा है जैसे ये नाक, मुंह, फेफड़े, मैदा वगैरह में एक गाढ़ी रतूबत की मदद से एक गीली उसकी तह बनाई जाती है और इस गाढ़ी रतूबत को म्यूकस कहा जाता है। These lining are thus called mucus
mucous membranes. The mucus traps foreign organism and stop their entry into the body cells. ये इस म्यूकस की जो तह को म्यूकस मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करते हैं जी, जिस्म के जो बाहर से आने वाले जानदार जैसे पैथोजेंस होते हैं उनको रोक लेता है और जिस्म के सेल्स में उनका दाखिला नहीं होने देता। आप इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो फिर आगे वाली जो लाइंस भी हैं वो यहाँ तक आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द नॉन स्पेसिफिक डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस इन ह्यूमन बॉडी। यानी इंसानी जिस्म में पैथोजेंस के खिलाफ गैर महसूस दिफा की वजाहत करें। सेकंड जो क्वेश्चन है उसका आंसर शुरू करने से पहले आपने हेडिंग देनी है नॉन स्पेसिफिक डिफेंस। हेडिंग इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि जो हेडिंग से क्वेश्चन किया जाता है वो बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है उसका। और आपने सबसे पहले इसको प्रोमिनेंट करके लिख लेना है, मोटा मार्कर ले लें ब्लू या ब्लैक। इसको आपने जब भी आपने पेपर्स में अगर ये क्वेश्चन आए, इस तरह के कोई भी क्वेश्चन हो, तो आपने हेडिंग ज़रूर दिया करें। हेडिंग देने के बाद आपने यहाँ से लिख देना है नॉन स्पेसिफिक डिफेंस इंक्लूड फैगोसाइटिस, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, फीवर एंड कम्प्लीमेंट्री इन्फेक्शन एट्सेट्रा। यानी जो फेगोसाइटिस के सेल के अंदर होने वाला एक ऐसा अमल है जिसमें जिस्म के बाहर से आने वाले मादों में खुर्दबीनी जानदारों को खाया जा सकता है। यानी गैर महसूस दिफा में जो फेगोसाइटिस, सोजिशी, रद्द अमल और बुखार वगैरह और तकमीली जो रद्द अमल वगैरह हैं वो शामिल हैं। आगे फेगोसाइटिस क्या होता है जी? फेगोसाइटिस इज़ अ सेलुलर प्रोसेस ऑफ इंगेस्टिंग एंड एलिमिनेटिंग फॉरेन सब्सटेंस एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स कॉल्ड फेगोसाइट्स परफॉर्म दिस इन्फेक्शन। फेगोसाइट्स है वो क्या होते हैं? फेगोसाइट्स सेल्स के अंदर होने वाले एक ऐसा अमल है जिसमें जिस्म के बाहर से आने वाले मादों में जो खुर्दबीनी जानदार होते हैं उनको खाया और ख़त्म किया जा सकता है। ये एक किस्म के जो सफ़ेद खून के खुलिये होते हैं और सेल्स के खुलिये जो खून के सेल्स होते हैं सरंजाम देते हैं, जिसे फेगोसाइट्स भी कहा जाता है। ये इसकी पिक्चर्स भी बताई गई हैं। वाइट ब्लड सेल्स है और ये आगे सारी बैक्टीरिया और उससे जो डाइजेस्टेड होती हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं। फिर नेक्स्ट है उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी, आपने हेडिंग देनी है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स व्हेन अ बॉडी टिश्यू इज डैमेज और इंजर्ड। यानी जिस्म के जो टिश्यूज़ होते हैं उनको नुकसान पहुंचता है या वो जब ज़ख्मी होते हैं। इट कॉजेज इन्फ्लेमेशन, तो वो क्या होता है जी? जिस्म में वो सोजिश का बायस बनते हैं। हीट और बर्निंग इफ़ेक्ट, गर्मी और जो जलने का जो गर्मी से जो जल जाता है, जलन होती है या जो जलने से जलती है स्किन, उसका असर, पेन, दर्द, रेडनेस, जिल्द का सुर्ख हो जाना, स्वेलिंग, सोजन, लूज ऑफ फैक्शन यानी काम का ना होना एटसेट्रा वगैरह आर द साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन। ये किसका जी होता है? यानी सोजिश की अलामात होती हैं ये। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इज़ अ पार्ट ऑफ बॉडीज डिफेंस mechanism in which special cells called inflammatory cells are sent at the affected site। यानी ये जो सोजिशी अलामात होती हैं, ये सोजी रद्द-ए-अमल जिस्म के दफाई तरीक़ाकार का एक हिस्सा होता है जिसमें मुतासरा जगह पर महसूस सेल भेजे जाते हैं जिन्हें सोजिश के सेल भी कहते हैं। दे रिमूव द हार्मफुल फॉरेन सब्सटेंस पैथोजन फ्राम द साइट एंड बिगेन द हीलिंग प्रोसेस। ये वो जिस्म के
जिस्म के जो बाहर से आने वाले नुकसानदेह मादे यानी पैथोजेंस होते हैं ना, उनको अपनी जगह से हटा देते हैं और उसको ठीक करने का काम शुरू कर देते हैं। तो यहाँ तक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, गिव ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोजेंस, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, एग्जाम्पल, हाउ कैन दे इंटर ह्यूमन बॉडी। यानी ये जो आपको बताए गए हैं, ये 3 जो आपको बताए गए हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, इनके बारे में आपने मुख्तसर सा तारुफ बताना है और ये बताना है कि ये इंसानी जिस्म में कैसे दाखिल होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर भी पेज नंबर 34 से स्टार्ट होगा। आपने यहाँ से लिखना शुरू करना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीजेज इन ह्यूमन बॉडीज आर कॉल्ड पैथोजेंस। यानी इंसानी जिस्म में बीमारियां पैदा करने वाले खुद बिन जानदारों को पैथोजन कहा जाता है। फिर आपने नेक्स्ट पेज पे आना है, पेज नंबर 37 पे, वहाँ से आपने एग्जांपल्स लेनी है। वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई एंड अदर पैरासाइट्स आर द पैथोजेंस कॉजिंग इन्फेक्शन डिजीज़। यानी ये जो चीज़ें हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह, ये मुतअद्दिद बीमारियों का बायस बनने वाले पैथोजेंस हैं। नेक्स्ट पेज पे हम वायरस को डिस्कस करेंगे जी। वायरसेस आर टीनी पार्टिकल्स विच कैन काजेज इन्फेक्शंस डिजीज़। जो होते हैं वायरस, छोटे ज़रात होते हैं जो मुतअद्दिद बीमारियों का सबब बन सकते हैं। और A complete virus is composed of the genetic material called genome। ये जो होते हैं, ये मुतअद्दिद बीमारियों का बायस बनते हैं। एक मुकम्मल जो वायरस जनियाती होता है मवाद पर मुश्तमिल, जिसे जेन्यूम कहा जाता है। जेन्यूम कवर्ड बाय अ कोट कॉल्ड कैप्साइड। वो किससे जी? एक गिलाफ में लिपटा होता है जिसे कैप्साइड कहते हैं। इन सम केसेस, बाज़ जो होते हैं केसेस, उसमें एन एडिशनल कोट कॉल्ड इनवेलप इज़ आल्सो प्रेजेंट अराउंड द कैप्साइड। बाज़ुकात एक इजाफी गिलाफ जिसे इनवेलप कहा जाता है, ये भी कैप्साइड के गिर्द मौजूद होता है। कैप्साइड इज़ प्रोटेक्टिव कोट मेड ऑफ प्रोटीन्स। जो कैप्साइड्स होते हैं वो प्रोटीन से बना हुआ एक हिफाजती गिलाफ होता है। इनवेलप वेयर प्रेजेंट, जो इनवेलप है वो वहाँ मौजूद होता है। इज़ ऑफन कवर्ड विद स्पाइक्स, जो अक्सर स्पाइक्स के ढका होता है। दैट हेल्प टू आइडेंटिफाई द होस्ट सेल। यानी इनवेलप है वो उधर मौजूद होता है, वो अक्सर वो स्पाइक्स के से ढका होता है, जो मेज़बान सेल्स होते हैं उसकी शनाख्त करने में मदद करता है। यहाँ तक आप लिख लेंगे। फिर नीचे आएंगे तो उससे जो डिजीज़ होती हैं जी, कौन कौन सी अदर डिजीज़ कॉल्ड बाय वायरसेस, यहाँ से लेके आपने यहाँ तक लिख देना है। यानी ये कॉमन चीज़ें डिजीज़ हैं, पोलियो है, कॉमन कोल्ड और मीज़ल्स वगैरह, ये इससे बीमारियां फैलती हैं। यहाँ तक हो जाएगा। फिर उसके बाद हम बैक्टीरिया का वो करेंगे, थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे जी। क्या है बैक्टीरिया? बैक्टीरिया आर सिंगल कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एवरी टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। यानी जो बैक्टीरिया होते हैं एक ऐसा सेल, एक सेल या उसे एक सेल वाले खुर्दबीनी जानदार हैं जो हर किस्म के माहौल में पाए जाते हैं। A bacterial cell is simply a nucleoid or DNA without any nuclear membrane present in the cytoplasm, surrounded by a plasma membrane and an outer protective cell wall. Some bacteria have protective capsules over the cell wall. Ribosomes are the sites for protein synthesis। यहाँ तक आप लिख लेंगे इसका बैक्टीरिया का, और इसकी जो एग्ज़ाम्पल है वो नेक्स्ट पेज पे है। आपने यहाँ से ये वाली पूरी लाइन आपने इसकी बैक्टीरिया की जो ये सारी एग्ज़ाम्पल है जो बीमारियाँ बनती हैं बैक्टीरिया से पैदा होती हैं, ये जहाँ तक आपने पूरी लाइन लिख लेनी है।
नीचे हम आएंगे जी, नीचे हमारे पास है क्या जी, फंजाई। फंजाई आर सिंपल ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी सिंगल सेल्स और मल्टी सेल्यूलर। यानी जो फंजाई है वो सादा जानदार है जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एज फंगल सेल्स डोंट हैव क्लोरोफिल। ये अपना खुराक नहीं खुद बना सकते क्योंकि इनके सेल्स में क्लोरोफिल नहीं होता। दे ऑफन ग्रो ऑन डेड बॉडीज़, ये और डिकेन मैटर, ये जो मुर्दा जो होते हैं ना जिस्म, अक्सर मुर्दा जिस्म या बसीदा जिस्म पर ही उगते हैं। टिपिकल फंगल सेल कंटेन्स अ ट्रू न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी एपरेटाइट। दे हैव थिक वॉल्स, उनकी जो होती हैं वो सेल्स की दीवारें मोटी होती हैं। द ऑर्गेनिजम्स बॉडी कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट सेल्स, हाइफाई फंजाई प्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोरस, यीस्ट, मोल्ड, मशरूम्स एट्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ द फंजाई। यानी ये जो सारी चीज़ें हैं ये फंजाई से होने वाली बीमारियां हैं। यहाँ तक हो जाएगा फंजाई का। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर इन्फेक्शन डिजीज़, मुतअद्दिद बीमारियाँ क्या होती हैं। गिव एग्जांपल्स, मिसालें भी दें जी। इसका आंसर मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ। आंसर हम लिखेंगे, आपने सबसे पहले लिखना है इन्फेक्शन डिजीज़, और जहाँ पे हम एडजस्ट कर लेते हैं जगह को, आर दोज विच आर caused by the entry। मैं साथ साथ लिख रही हूँ तो आप भी यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड ग्रोथ ऑफ पैथोजेंस, यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ से। पैथोजेंस इन, और फिर यहाँ पे आप एरो का साइन देके मैं इधर कर देती हूँ, बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल। IVIDUAL, इंडिविजुअल, यहाँ तक हो जाएगा। यानी इन्फेक्शन डिजीज़ आर दोज विच आर caused by the entry and growth of in or body of an individual। यानी मुतअद्दिद बीमारियां वो हैं जो किसी फर्द के जिस्म में पैथोजेंस के दाखिल होने और नशोनुमा पाने से पैदा होती हैं। तो वो कौन कौन सी हैं, एग्ज़ाम्पल भी हम बताते हैं जी। एग्ज़ाम्पल के लिए हम यहाँ ये वाली स्पेस यूज़ कर लेते हैं। चलें जी, एग्ज़ाम्पल कौन सी हैं जी। हेपेटाइटिस है, आपने ये लिख लेना है हेपेटाइटिस। फिर है टाइफाइड, कोविड-19 है,
ये हो जाएगी हमारे पास एग्जाम्पल, ये 3 एग्जाम्पल, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, मुदाफ़ती निज़ाम के हिस्सों की वजाहत करें। इस क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 40 से स्टार्ट होगा। पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। द सिस्टम ऑफ बॉडी पार्ट्स, यहाँ से आपने लिखना है। आपने ये सारा लिखने के बाद उसके बाद लम्फ नोड्स, इसको भी आपने यहाँ तक लिख लेना है, यानी एक्टिविटी यहाँ तक लिख देना। बाकी आप इसको कटिंग कर सकते हैं, ये बेशक ना लिखें आप, यहाँ तक कट कर दें। नेक्स्ट हमारे पास है जी थाइमस। थाइमस का भी मैंने आपको यहाँ से, ये आप इसका यहाँ तक लिख देंगे, लेफ्ट यहाँ तक हो गया डन, श्योर हो गया ना। आपने यहाँ तक निशान लगा देना है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास जी सेप्लिन, आपने ये इसको पूरा का पूरा लिख देना, ये ज़्यादा इतना लॉन्ग नहीं है, इसको शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है जी बोन मैरो, ये भी आपने सारे का सारा लिख देना है। फिर टॉन्सिल्स, और टॉन्सिल्स के बाद है एडनॉइड, टॉन्सिल्स आपने ये सारा लिख देना है। एडनॉइड्स आपने यहाँ तक लिखना है, वैल्यू यहाँ तक, ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद है अपेंडिक्स, ये आपने सारे का सारा लिख देना, यहाँ तक हो जाएगा हमारा। फिर तो यहाँ तक हमारे हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। आपने यहाँ तक लिख देनी है, ये 2 लाइन्स की अपेंडिक्स भी इसमें ऐड कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, हाउ कैन वी अवॉइड इन्फेक्शन, यानी हम इन्फेक्शन से कैसे बच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जी 41 पेज पे है, यहाँ से स्टार्ट होगा। अवॉइडिंग इन्फेक्शंस, अंडरस्टैंडिंग द वे इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहाँ से लेके आपने यहाँ आगे वाले पेज तक लिख लेने हैं। आगे वाले पेज पे हमारे पास यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, कितने पार्ट्स दिए हैं जी हमारे पास 6। आप इनमें से कोई से भी कर सकते हैं। मैंने पार्ट नंबर 1 है जो वहाँ यहाँ तक यानी डर्टी हैंड तक है, शॉर्ट कर दिया है, शॉर्ट कर सकते हैं आप। अगर चाहे तो लॉन्ग भी कर सकते हैं। यहाँ 2 वाला शॉर्ट है, 3 वाला और 1 वाला ज़रा लॉन्ग थे, मैंने शॉर्ट कर दिए हैं। बिफोर ईटिंग तक आप कर सकते हैं, और अगर चाहे तो आप सारे के सारे याद कर सकते हैं। अगर नहीं तो मैक्सिमम आपने मिनिमम आपने 4 ज़रूर याद करना है। 4 अगर याद कर ले और तो भी क्वेश्चन पूरा हो सकता है हमारा। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो यूँ आज की हमारी जो यूनिट है ये होगी है कंप्लीट। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला हम नया चैप्टर लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को शेयर करें। तो एक बात रह गई है जो मैंने आपको बतानी थी, वीडियो एंड करने से पहले मैंने आपसे 3 क्वेश्चंस हैं इम्पॉर्टेंट जो आपके साथ शेयर करने हैं। तो बच्चों ऐसा करें, बुक वगैरह अपनी बुक और पेंसिल लेके आ जाएं, यहाँ कॉपी पे नोट डाउन कर लें जो मैं आपको क्वेश्चंस लिखवाने लगी हूँ। तो चलिए क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ। इस चैप्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं जो आपके पेपर्स में आ सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फिज़िकल बैरियर। यहाँ ये वाले क्वेश्चन पे आप टिक लगा दें, यहाँ स्टार का निशान लगा लें, ये इम्पॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द नॉन स्पेसिफिक डिफेंस, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप यहाँ पे भी आप स्टार बना सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 ये भी, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है। लॉन्ग में जैसे ये तीनों की दे सकते हैं डेफिनेशन जी, तीनों को डिफ़ाइन करें, या एक और दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 3 या 4 करके आपको लॉन्ग क्वेश्चन बना के दे सकते हैं। वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं कि डिफ़ाइन वायरस, डिफ़ाइन बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह, ये लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी आ सकते हैं। ये 3 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद व्हाट आर इन्फेक्शन डिजीज़, गिव एग्जांपल, ये आपका आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चंस में। शॉर्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आ सकता है। तो इस चैप्टर में ये 3 मैंने कहा था, लेकिन ये मुझे अभी ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट लगा है तो इसलिए मैंने इसका निशान लगा दिया। तो यहाँ
ये 4 क्वेश्चन आपके पेपर्स में इम्पॉर्टेंट हैं जो इस चैप्टर में से आ सकते हैं। तो इस तरह आज की वीडियो होगी कंप्लीट। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दे, अल्लाह निगहबान।